हेलो स्टूडेंट्स, तो हम शुरू कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3, जो कि है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इसमें है सबसे पहला टॉपिक है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट। जैसे कि यादव जी जो है दूध में पानी मिला देते हैं और गुप्ता जी बेसन में आटे मिला देते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जब हम किसी सेलर से कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो उसमें जो है मिलावट करके आता है प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो हैम्पर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है हमें जब भी ड्रग बनाना होता है तो उसके लिए हमें प्योर क्वालिटी का जो है रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो जिसके लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसका हम क्या करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं। डेफिनेशंस देख सकते हैं यहाँ पे। द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्टिकल और होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। जैसे कि जब हम काली मिर्च मंगाते हैं तो उसमें जो है पपाया सीड को ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो एडल्ट्रेटेड हो जाता है। तो किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग में किसी सिमिलर प्रोडक्ट को ऐड कर देना एडल्ट्रेशन कहलाता है। एडल्ट्रेशन जो है वो दो तरह से होते हैं। पहला होता है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन और दूसरा होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन का मतलब होता है इट अकर्स विदाउट एनी बैड इंटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि अनजाने में अगर जो भी एडल्ट्रेशन जो है वो अनजाने में हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए कि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं गेहूं का, और गेहूं के साथ में अगर सरसों के दाने आ जाते हैं तो वो जो एडल्ट्रेशन है वो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन कहलाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, हम तो गेहूं का कल्टीवेशन कर रहे थे, उस टाइम पे जो सरसों हैं वो ऐड हो गए उसमें। इस तरह के जो भी एडल्ट्रेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन है वो उस कई रीज़न के कारण हो सकते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन इन वर्नाकुलर नेम। अगर हमको मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे जो क्रूड ड्रग्स हैं वो सारे बोटानिकल नेम से आते हैं, तो अगर उसके नेम में कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एडल्ट्रेटेड हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। अगर हमको मान लीजिए कि किसी क्रूड ड्रग का ऑथेंटिक सोर्स का नॉलेज नहीं है तो वो हो सकता है कि जो है। नेक्स्ट है लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में जो है स्पेसिफिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। तो अगर मान लीजिए हमको आइडिया नहीं है कि उस प्लांट के किस पार्ट में जो है स्पेसिफिक केमिकल पाया जाता है, तो वो उसके कारण जो है, अगर मान लीजिए हमसे बार्क मांगा गया है और हम अगर लीव दे देते हैं तो वो क्या होगा, एडल्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी क्रूड ड्रग को मांगा जाता है उससे। तो नेक्स्ट है सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। सो जो भी बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनके मॉर्फोलॉजी जो है सेम टू सेम होते हैं। सो उनमें जो है अगर कन्फ्यूजन होगा कोई भी, तो वो हो सकता है कि जो भी ड्रग होगा वो एडल्ट्रेटेड हो जाए। नेक्स्ट है सिमिलरिटी इन कलर। अगर मान लीजिए हमारे पास दो ड्रग है सेम कलर के, तो अगर मान लीजिए हमको एक क्रूड ड्रग हमसे मांगा गया है और सेम कलर के दो प्रोडक्ट है वहाँ पे, तो हम उनमें से कोई भी अगर उठा लेंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर यूज करेंगे तो वो जो है मेन प्रोडक्ट को हम एडल्ट्रेटेड कर देगा। नेक्स्ट है केयरलेस कलेक्शन। जैसे कि केयरलेस कलेक्शन, जैसे हमने गेहूं का एग्जांपल लिया था कि गेहूं में सरसों आ जाता है, तो वो केयरलेस कलेक्शन हो गया। अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं कि सरसों के खेत में गेहूं के खेत में जो है सरसों के कुछ पौधे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरसों के जो पौधे हैं उसको हटा देंगे। उसके बाद अगर हम गेहूं का कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें सरसों के दाने नहीं जाएंगे, इसका मतलब एडल्ट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है केयरलेस कलेक्शन। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो एडल्ट्रेटेड हो ही जाएगा जो भी प्रोडक्ट है वो। नेक्स्ट है अननोन रीजन। इसके अलावा जो है बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं एडल्ट्रेशन के, जो भी अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन होते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। सो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जो है ये बहुत सारे रीजन्स के कारण हो सकते हैं, जैसे कि एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। जैसे कि बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस होते हैं, वो जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है और इन मटेरियल होता है, वो सारे यूज नहीं हो पाते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो उनको अगर हम अपने जब नेक्स्ट बैच बना रहे हैं तो उसमें अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको एडल्ट्रेटेड कर देता है। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूटिंग यूजिंग इन्फीरियर कॉमर्शियल वेराइटीज़।
जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वैराइटीज़ मौजूद होते हैं, तो अगर उसमें से हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि एडल्ट्रेटेड कर देगा हमारे क्रूड ड्रग को। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटिंग यूजिंग एक्सॉस्टेड ड्रग। अगर मान लीजिए कोई ड्रग है, हमने उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया और एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर से उसको रीयूज कर रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सॉस्टेड ड्रग्स। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमसे क्रूड ड्रग मांगा है और उसका जो है बार्क पाउडर मांगा है, और अगर हम उसको लीफ पाउडर दे देंगे तो ये भी क्या है कि एक तरह का एडल्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। हो सकता है कि हाँ, हम मान लीजिए कुछ मटेरियल ऐड कर रहे हैं क्रूड ड्रग में, और हो सकता है कि वो जो भी फर्स्ट मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ टॉक्सिक मटेरियल बना दे। तो इस तरह का जो एडल्ट्रेशन है ये भी जो है इंटेंशनल तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर। डेफिनेटली एडल्ट्रेशन, पाउडर का एडल्ट्रेशन करना बहुत ही इजी होता है, आसानी से उस पाउडर में किसी भी चीज़ को ऐड करके हम एडल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल्स। सो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जो है हम जानबूझकर करते हैं, और ये इसलिए करते हैं हम ताकि जो है कोई भी मटेरियल जो है वो वेस्ट ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम इकोनॉमिकल, जैसे बहुत सारा कॉस्ट होता है उसको सेव करने के लिए जो है हम इस तरह के एडल्ट्रेशन करते हैं और कॉस्ट को जो है वो बचाते हैं हम। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी हम ड्रग प्रिपेयर करते हैं, जो भी हम ड्रग का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो ड्रग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। जो जिस तरह की क्वालिटी हमको रिक्वायर्ड होती है उसी तरह की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा जो मेन ड्रग है वो जो है प्योर क्वालिटी का बनेगा। तो इसके लिए हमको कुछ इवेल्युएशन करना पड़ता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ड्रग है वो प्योर है या नहीं है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, या उसमें किसी तरह का एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो इन सारे एडल्ट्रेशन का पता लगाने के लिए जो है हम उस ड्रग की जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। बहुत सारे रीजन्स के कारण जो है जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनका इवेल्युएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोटानिकल सोर्स। जो भी प्लांट्स हैं, जो भी हमने क्रूड ड्रग्स मंगाया है सेलर से, तो उसके बोटानिकल सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है कि हम इसका इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन बोटानिकल्स वेरिएशंस को जानने के लिए हम जो है क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड मटेरियल। जो भी क्रूड मटेरियल है उसकी हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट सेलर से ख़रीदा है वो कहीं एडल्ट्रेटेड तो नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेशन। अगर हम मान लीजिए वो प्रोडक्ट जो है एडल्ट्रेशन है, तो उसमें किस तरह का एडल्ट्रेशन है, किस तरह की मिलावट हुई है, इन सारी चीज़ों का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर मान लीजिए कि किसी ड्रग में, क्रूड ड्रग में मान लीजिए अगर किसी तरह का मिलावट है, तो वो कहीं हमारे बॉडी के अंदर जा कर के टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है क्रूड ड्रग्स का इवोल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बने। अब क्रूड ड्रग के इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे मेथड्स को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो इन सारे इवोल्यूशन प्रोसेस के ज़रिए जो है हम इवोल्यूशन मेथड के ज़रिए जो है हम कि क्रूड ड्रग्स का इवोल्यूशन करते हैं। जिसमें पहला है फिजिकल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो भी क्रूड ड्रग्स हैं हम उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और सोलबिलिटी को जो है डिटरमाइन करते हैं। अगर वो सारे ये सारी जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सोलबिलिटी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर एज पर स्टैंडर्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो क्रूड ड्रग है वो क्या है, प्योर है। अदरवाइज़ अगर एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड से जो है इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी क्रूड ड्रग है उसमें कुछ एडल्ट्रेशन है, या जो मटेरियल है वो एग्जैक्ट मटेरियल नहीं है। केमिकल इवोल्यूशन। सो केमिकल इवोल्यूशन में हम बहुत सारे आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जिससे हमको जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनके बारे में हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो क्रूड ड्रग है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है या नहीं है।
इसमें क्या होता है कि हम जो भी क्रूड ड्रग्स है उसको जो है बैक्टीरिया और फंगस के साथ रख देते हैं और फिर जो है उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखते हैं कि किस तरह का जो है बैक्टीरिया और फंगस का उस क्रूड ड्रग के ऊपर रिस्पॉन्स है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है हम पता लगाते हैं कि जो भी ड्रग है वो प्योर है या नहीं है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में जो भी क्रूड ड्रग्स हैं हम उनका कलर, टेस्ट, साइज, शेप, स्पेशल फीचर्स जैसे कि टच, टेक्सचर और साउंड, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो है हम उसको इवैल्यूएशन करते हैं उसका और पता लगाते हैं कि जो भी ड्रग है वो प्योर है या नहीं है, क्वालिटेटिव है या नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। सो जो भी ड्रग्स हैं, जो भी क्रूड ड्रग्स हैं, हम उनका माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के ज़रिए जो है हम पता लगाते हैं कि वो क्रूड ड्रग जो है वो प्योर है या नहीं है, क्वालिटेटिव है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे होता है कि लिप्स के अंदर जो है स्टोमेटल नंबर होता है, तो जब भी हम लिप्स जो है वो ख़रीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कर लेते हैं। अगर हर स्पेसिफिक लिप्स के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक मात्रा में जो है कि स्टोमेटल नंबर्स होते हैं, तो स्टोमेटल नंबर को काउंट करके स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक स्टोमेटल नंबर को काउंट करके हम जो भी ड्रग्स हैं उन सब का इवैल्यूएशन कर सकते हैं।